जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पंच महापुरुष योगों की, जो अलग अलग कुंडलियों में कौन कौन से बनते हैं और कौन कौन से नहीं बनते। मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन दी है। केंद्र में ओन साइन का अगर ग्रह पड़ा हो और वो कुंडली का कारक ग्रह हो तो पंच महापुरुष नामक योग बनता है। सूरज और चंद्रमा का कोई योग नहीं होता, राहु और केतु का कोई योग नहीं होता। बाकी के 5 ग्रह यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि का पूर्णतः पंच महापुरुष योग बनता है अगर कारक होकर के लगन कुंडली में ओन साइन के पड़े हुए हों तो। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली में। सिंह लगन की कुंडली में याद रखिएगा, सिर्फ एक मंगल ही ऐसा ग्रह है जो पंच महापुरुष योग यानी रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। सूर्य देवता कोई योग नहीं बनाते, शनिदेव इसमें कारक ग्रह नहीं माने जाते, शुक्र देवता भी लग्नेश सूरज के साथ अति शत्रुता निभाते हैं, तो शुक्र देवता का भी इस लगन कुंडली में कोई मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। लेकिन यहाँ मंगल इस लगन कुंडली में अति योग कारक माना जाता है, तो मंगल इस लगन कुंडली में चौथे भाव में ओन साइन का पड़ा हो तो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, उसका डिग्री वाइज बलाबल देखना अति आवश्यक है। अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल नहीं होगा तो पंच महापुरुष योग इस लगन कुंडली में बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कभी भी पूर्णतः रिजल्ट देने के काबिल नहीं बनेगा। कोई भी ग्रह जिसका आप विवेचन करते हैं, मेरे पास आप इतने से फ़ोन कॉल्स करते हैं, ढेर सारा प्यार आप मुझे देते हैं, मैं इसके लिए सदैव आपका ऋणी रहूँगा। लेकिन आप खुद भी अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी प्लैनेट की देखना सीख जाएंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट खुद कैलकुलेट करने आ जाएंगे। लेकिन एक याद रखिएगा बात प्रिय दर्शकों, अगर आपके पास हाथ की बनी हुई कुंडली है, उसमें शायद आपको अंश कला विकला अगर किसी विद्वान ने लिखी है तो वो शायद आपको ना समझ में आए। लेकिन अगर आप एक कंप्यूटराइज छोटी सी पत्री बनवा लेते हो तो वो पत्री आपको क्लैरिफाई कर देगी कि उस ग्रह की कैपेबिलिटी कितनी है और उस ग्रह ने अच्छे या बुरे रिजल्ट कितने देने हैं। हर ग्रह अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के मुताबिक ही रिजल्ट देता है। ये अभी सिखाने का पहला चरण है प्रिय दर्शकों। इसके बाद हम बात षटबलों की करेंगे, जिसमें और ज़्यादा आपको क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगी और आप चीज़ को पिन पॉइंट कर पाओगे कि कितने रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो दर्शकों याद रखिएगा, आज हम सिंह लगन कुंडली में बात करेंगे रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। अगर मंगल देवता चौथे घर में अपनी ही साधारण राशि के पड़े हों और डिग्री वाइज बली हों तो इसमें रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बन गया। उस जातक को रुचक नाम के एडवांटेजेस क्या क्या मिलेंगे? माता से बहुत लगाव होगा, गाड़ी भूमि वाहन के सारे सुख उसको मिलेंगे। यहाँ से अगर वो विदेश जाना भी चाहेगा तो जाकर के वापस ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि चौथा भाव हमारी नेटिव लैंड का होता है और जातक बहुत ज़्यादा देर नेटिव लैंड से दूर नहीं रह पाता। उसकी माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। गाड़ी भूमि वाहन के सारे सुख वो ज़रूर भोगता है। अगर अपनी जिंदगी में उस जातक का मकान बनाने वाला हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा में वो मकान मंगल देवता उसका ज़रूर बनवा देते हैं। अगर मकान नहीं बनवाते तो कम से कम प्लॉट लेने का रास्ता उस जातक को वो ज़रूर देते थे और प्लॉट दिलवा करके लॉन्ग रन में जातक मकान ज़रूर बना पाता है। यहाँ से मंगल देवता जो चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं, सप्तम भाव के रिगार्डिंग में हमें पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। पार्टनरशिप में एडवांटेज मिलता है सदैव। यहाँ पर पार्टनरशिप में एडवांटेज मिलने के साथ साथ दाम्पत्य सुख में भी मंगल देवता अच्छा करके दाम्पत्य सुख भी अच्छा जीवन यापन में आता है और दाम्पत्य सुख का एडवांटेज जातक को सदैव मिलता है। यहाँ से जो दृष्टि डालते हैं वो डेली वेजेस के घर पर भी यानी सप्तम भाव पर भी वही दृष्टि डालते हैं, तो वहाँ डेली वेजेस में भी सदैव एडवांटेज दे करके मंगल की दशा अंतरदशा में नए रास्ते खोल देता है। यहाँ अगर मंगल की दशा अंतरदशा चले और मंगल चौथे भाव में पड़ा, हम अक्सर जातक को राय देते हैं कि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर लो, लैंड डीलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम कर लो, वो आपके लिए सदैव एडवांटेज देगा, क्योंकि मंगल लैंड का कारक है और चौथे ही घर में ओन साइन का
पड़ा है तो आपका रुचक नाम का पंच महापुरुष योग एक्टिवेशन में ले आओ, तो उसके रिजल्ट सदैव आपको नॉर्मल से अबव मिलेंगे। यहां से मंगल देव चादो दशम भाव पर सप्तम दृष्टि डालते हैं, कामकाज में भी एडवांटेज देते हैं। कामकाज जातक का भाग दौड़ वाला होता है। कामकाज में अगर माता को कहीं पार्टनरशिप में रख लिया जाए तो जातक को और एडवांटेज मिल जाता है उसमें। यहाँ पर जितनी दृष्टि दशम भाव पर जाती है, जातक हार्डवर्क करके अपना काम कहीं ना कहीं से वो निकाल ही लेता है। मंगल देवता की जो 8वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, तो बड़े भाई बहनों की सपोर्ट या बड़े भाई बहनों की छत्र छाया के नीचे सदैव जातक सुरक्षित रहता है। जातक को धन की कमी कभी नहीं आती। जातक सदैव फुल ऑफ एनर्जी रहता है। छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं तो मंगल की ही दशा अंतर दशा में वो चली भी जरूर जाती हैं। यहाँ से जितनी 8वीं दृष्टि 11वें भाव पर डालता है मंगल देवता, 11वें भाव के रिगार्डिंग पूर्णतः सारे एडवांटेज देकर के जातक का जीवन यापन और अच्छा जरूर कर देता है। जातक बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी होता है। यहाँ पर पड़ा हुआ रुचक नाम का पंच महापुरुष योग जातक के डिसीजन मेकिंग में एक एडवांटेज देकर के जातक एक बोल्ड डिसीजन लेने में झिझकता नहीं है जल्दी। जातक की पर्सनैलिटी में नया लुक आती है। वो एक बोल्ड पर्सनैलिटी इस तरह से दिखती है कि वो दूसरे को भी डिसीजन में पुश करके दूसरे के भी डिसीजन में एडवांटेज दिलवा देता है और उसके एडवांटेजेस सदैव जातक को मिलते हैं। जातक को रात को 2 बजे आप आवाज लगा लो तब भी वो उठकर फटाफट काम करने के लिए, भागने दौड़ने के लिए सदैव तैयार मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल फुल ऑफ एनर्जेटिक ग्रह माना जाता है। जातक के पास इतनी एनर्जी होती है जितनी वो कर्म गति की दृष्टि पे डालता है उसके रिगार्डिंग सदैव कर्म में उसको एडवांटेज मिलता है। जातक जितना मुश्किल मर्जी काम हो वो करने से पीछे नहीं हटता, सदैव उसके लिए तत्पर ही रहता है। दर्शकों याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में ना तो सूर्यदेव ही कोई राजयोग या पंच महापुरुष योग बना पाते हैं, ना ही शुक्र देवता क्योंकि वो लग्नेश के शत्रु हैं, और ना ही शनिदेव स्वयग्रही होने से आप में से बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल करके कर्क लगन के बारे में पूछा कि सप्तम भाव में अगर शनिदेव पड़े हों उन साइन के तो क्या वो ससा नाम का योग बनाएंगे। तो प्रिय दर्शकों आज उनको भी बता दूं, सिंह लगन वालों को भी बता दूं कि अगर सप्तम भाव में शनिदेव पड़े हुए तो वो ससा नाम का पंच महापुरुष योग नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर सूर्य देव के ही अति शत्रु हैं। जो ग्रह आपके शरीर का अति शत्रु हो जाए वो कभी पंच महापुरुष योगों में आता ही नहीं। समग्रह की कंडीशन में उसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अगर वो अति शत्रु लग्नेश का हो जाए तो वो हमेशा कोसों दूर माना जाता है। वो सप्तम भाव के रिगार्डिंग एडवांटेज दे सकता है अगर सप्तम भाव में ऊन साइन का पड़ा हो तो, लेकिन वो ससा नाम का पंच महापुरुष योग कभी नहीं बनाता। ऐसा सोच करके कभी सिंह लगन वालों को नीलम धारण नहीं करवाना चाहिए। नीलम धारण करवाना सदैव उसके लिए हानिकारक होगा। अगर किसी ने कह दिया कि आपके कर्ज का मालिक शनिदेव है, आप नीलम पहन लो आपको कर्जा मिल जाएगा, हो सकता है कर्जा आपको बाद में मिले, गाड़ी का एक्सीडेंट पहले हो जाए या आपका कोई एक्सीडेंट ऐसा पहले हो जाए जिससे आपको कि लंबा रोग लग जाए, लंबी बीमारी लग जाए। तो इस लगन कुंडली में नीलम कभी मत पहनिएगा। इस लगन कुंडली में मंगल देवता का रत्न मूंगा सदैव धारण किया जा सकता है, और वो पंच महापुरुष योगों में जो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है उसका एडवांटेज जातक को सदैव देकर के जातक का जीवन यापन और अच्छा करने में मददगार साबित होगा। प्रिय दर्शकों, मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं आपके, आप बहुत कुछ और जानना चाहते हैं। मैं इन योगों को ख़त्म करने के बाद फिर आगे जो रिसर्च होती है वो हमारी युतियों की वजह आ जाती है, जैसे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग या चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग या राहु चंद्रमा का ग्रहण योग। इन सारे योगों की जानकारी अलग अलग लगन कुंडलियों में अलग अलग तरीके से दूंगा, जिससे आपके माइंड में और धुंध के बादल छट जाएं और ज्ञान का सही प्रसार होकर के आप उसे गेन कर पाओ और अच्छे कैलकुलेशन करने में आपको इसकी पूर्णता मदद मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में कभी भी शनिदेव का रत्न मत धारण कीजिएगा। चाहे आपको किसी ने ये कह दिया हो कि आपका कंपटीशन क्लियर हो जाए, लोन मिल जाए, कुछ भी होना हो या शादी जल्दी हो जाए, लेकिन शनिदेव आपके लिए प्रॉब्लम्स पहले लेकर के आएंगे। एडवांटेज तो वो शायद आपको बाद में भी नहीं देंगे,
क्योंकि हमारे समाज में अक्सर पिछले कई सालों से चला आ रहा है कि कुछ भी ना समझ में आता हो या हर एक के लिए सिर्फ एक लगन देख करके आप त्रिशक्ति पहना दो। पर प्रिय दर्शकों, आप सब अब बहुत अच्छी तरह जान गए हैं ये कितनी गलत थ्योरी है। इसका वेदों से, शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी इसके बारे में कई बार आपको जानकारी दी है कि तीनों रत्न एक ही दिन में, एक ही वार में, एक ही नक्षत्र में कभी नहीं पहने जाते। ये पितृदोष के बाद की कड़ी आ जाती है, लेकिन ये सदैव डिसएडवांटेज का कारण बनती है। मंगल देवता अग्नि कारक ग्रह हैं, चंद्रमा देवता जल कारक ग्रह हैं। कैसे आप दोनों को एक ही दिन में धारण करवा सकते हो, जो कि आपके शरीर का सत्यानाश करने के लिए दोनों ही काफ़ी हैं। और किसी झोला छाप ने आपको बोल दिया कि चंद्र मंगल अगर पहना दोगे तो महालक्ष्मी योग बन जाएगा। ये महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों की तासीर अलग है, दोनों के पहनने के मेटल्स तक अलग हैं। क्योंकि चंद्रमा देवता को सदैव चांदी में धारण किया जाता है, मंगल देवता का जो मूंगा होता है वो या तो गोल्ड में धारण किया जाता है, या तांबे में धारण किया जाता है, या वो पीतल में धारण किया जाता है। तो इन दोनों को आप कैसे एक मुहूर्त में, अग्नि और जल को कैसे एक मुहूर्त में धारण कर सकते हो? अगर किसी ग्रंथ में ये महालक्ष्मी योग लिखा है, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन क्या वहाँ ये लिखा गया है कि इनको धारण भी सही एक ही दिन में कर लिया जाए? नहीं, दोनों को एक ही दिन में धारण करना सदैव शास्त्र के विरुद्ध माना जाता है। वो दिक्कत परेशानियों का कारण बनने के अलावा जातक को कुछ नहीं देता। त्रिशक्ति का नाम ही लेना एक इस विद्या से हटने के कारण बन जाता है, इससे हटने का कारण बन जाता है। इस विद्या से हम दूर चले जाते हैं जब हम त्रिशक्ति का नाम लेते हैं। तब सिर्फ हमारे दिमाग में रतन रह जाते हैं, बस रतन है, बेचने हैं, इतना ही काम करना है। लेकिन विद्या से कोसों दूर चले गए, विद्या और इसके नियमों से विरुद्ध चले गए हम। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ आप सबके लिए टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आप सब लोग इतने प्यार से आते हैं कुंडलियां दिखाने मेरे पास। मैं जितनी भी कुंडलियां देखता हूं, रिसर्च में उस कुंडलियों में होती है, और बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि ज़्यादातर कहीं ना कहीं शनि राहु केतु का ही पाप प्रभाव होता है, या शनिदेव की 7.5 या शनिदेव का टैया चल रहा होता है। तो शनि राहु केतु के वैसे तो मैं बहुत से दान आपको बता चुका हूँ, जिसकी शनि राहु केतु की वर्स्ट कंडीशन की दशा चल रही हो या शनिदेव की 7.5 चल रही हो। लेकिन आज एक यूनिक सी चीज़ जो मेरी रिसर्च में देखने में आई है, जो आम इंसान कर सकता है। आप अगर शनि राहु केतु की पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो बैंगन जो सब्जी में हम लोग खाते हैं, अगर उसका रंग गौर से देखा जाए तो वो शनि और राहु का प्योर मिक्सचर होता है वो रंग। और उसके सर पे एक ताज लगा होता है, जैसे शनिदेव जज न्यायाधीश बनते हैं और उनके सर पे एक ताज होता है, वैसे बैंगन के सर के ऊपर एक ताज लगा होता है। अगर वो लेकर के किसी को डोनेशन दे देते हो अमावस्या वाले दिन, तो बैंगन का किया हुआ दान शनि राहु की पीड़ा से भगाने में आपको बहुत मददगार साबित होगा और आपका जीवन यापन अच्छे ट्रैक पर जरूर आ जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, ये अमावस्या वाले दिन किया हुआ नॉर्मल से ज्यादा अच्छा फल देगा। कोई ज्यादा पीड़ा में हो, हर शनिवार को भी ये दान कर सकता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ, शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।